नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपके, जैसे एचपीसीएल का, आरएससीबी का, एचएएल का और डीटीपीएसबी का, तो इन सभी के लिए जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका देखिए हमने एक लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें कि हमने प्रीपोजिशंस के बारे में स्टडी किया था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो को। और देखिए इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आपको 1 से 2 दिन में, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको रहेंगे, जितने भी टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट है आपके, और साथ में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछेगा आपके वेरियस जो पीएसयू आपके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिजाइन कर रहे हैं जो पीएसयू का पैटर्न आपका रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको प्रीपोजिशंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको हमने कराया था, जिसमें कि हमने प्रीपोजिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट देखे थे कॉन्सेप्ट आपके, जो कंफ्यूजन पेयर आपके रहते हैं यूज़ करने में। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें हम लोग प्रीपोजिशन का ही देखेंगे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड देखेंगे हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखिए आपका रहेगा प्रीपोजिशन का ये पार्ट 2 रहेगा, यूजेस के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसमें टाइम प्रीपोजिशन आपका है, जैसे टाइम आपका दिया रहता है, तो उस केस में कौन से समय के लिए कौन से चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए ऐट का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग, टाइम का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्लेस का नहीं। आपने ऐट और इन का टाइम अपने प्लेस में भी देखा था, बट टाइम के साथ में हम कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, इन का, और इसका ऑन का, और फिर ऑन का। देखिए आपका अगर कोई एग्जैक्ट टाइम दिया रहता है, जैसे कि आवर आपका है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि आई रीच्ड बॉम्बे एट 8 o'clock। अब यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम आपका दिया हुआ है 8 o'clock, मतलब टाइम है 8 o'clock। तो इस केस में एट का हम लोग यूज़ करेंगे। और वहीं पे अगर मान लीजिए मंथ आपका दिया रहेगा, तो उस केस में हम लोग इन का यूज़ करेंगे। कैसे आपका रहेगा कि आई रीच बॉम्बे इन जून। अब यहाँ पे आप सोचिए कि हम यूज़ करेंगे कि आई रीच बॉम्बे एट जून, तो ये आपका अब उतना अच्छा लगेगा नहीं आपको दिखने में भी। तो इन का यूज़ करेंगे हम लोग मंथ के साथ में। और अगर मान लीजिए ईयर आपका दिया रहेगा, तो उस केस से भी हम लोग इन का ही यूज़ करते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए एग्जांपल आपका है कि आई रीच बॉम्बे इन 2008, तो ये आपका सही है। अगर मान लीजिए डे आपका दिया रहेगा, जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, कुछ भी आपका डे दिया हुआ है, तो हम लोग यूज़ करेंगे ऑन का। जैसे एग्जाम्पल यहीं पे देख लीजिए कि आई रीच बॉम्बे ऑन ट्यूसडे, तो ये जो है आपका सही रहेगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए डेट अगर दिया रहेगा, जैसे 7 सितंबर, 8 सितंबर, कुछ भी आपका रहेगा, तो उसके इसमें हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है कि आई रीच बॉम्बे ऑन 7 सितंबर, तो ये जो है आपका सही रहेगा। तो आपको जो है ये फॉर्मेट याद रखना है, डेट के साथ, डे के साथ ऑन का, ईयर और मंथ के साथ इन का, और एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा तो उसके साथ में ऐड का यूज हम लोग करते हैं। तो ऐड का आपने देखिए एग्जैक्ट टाइम के साथ यूज़ तो करते ही हैं हम लोग, इसके अलावा ऐट का जो है हम लोग इन सभी फॉलोइंग टाइम में भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये दिया रहेगा एट डाउन, एट सनराइज, एट नाइट, या एट डस्क, एट नून, एट मिडनाइट, या एट डे ब्रेक, या एट सनसेट, तो इन सभी टाइम अगर दिया रहेगा तो आपको एट का ही यूज़ करनी है। और उसके बाद देखिए जैसे आपको मॉर्निंग और इवनिंग आपका टाइम दिया रहता है, तो हम लोग इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इन द मॉर्निंग, या फिर इन द इवनिंग, एट द इवनिंग नहीं, और या फिर एट द मॉर्निंग नहीं, आपको इन द इवनिंग या फिर जो है ये यूज़ करना है। तो इस पे आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी कुछ केसेस आपके हैं, कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका मॉर्निंग, इवनिंग और साथ में डे और डेट, ये दोनों चीज़ आपका दिया हुआ है एक साथ में, तो इस केस में हम लोग जो है ऑन का यूज हम लोग करते हैं उसके पहले। जैसे कि दिया हुआ है कि ऑन संडे मॉर्निंग, इसमें देखिए संडे भी है, यानी कि जो आपका इसमें डे भी दिया हुआ है, और साथ में टाइम भी आपका दिया हुआ है इसके अंदर में, यानी कि मॉर्निंग दिया आपका यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे डे के साथ में आप लोग ये ऑन का यूज़ कर रहे थे, तो वही सेम सिनेरियो है, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन में रहेगा आपका, तो उस केस में भी ऑन का ही यूज़ करेंगे कि ऑन संडे मॉर्निंग। इसके अलावा और भी देखिए कि ऑन द इवनिंग ऑफ मई 2, तो इस केस में भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग इस पर ध्यान रखना। फिर इसके बाद देखिए कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका रूल है कि जैसे प्रीपोजिशन का यूज जो है आपको इनके पहले यूज आपको नहीं करनी है। कौन कौन सा केस में, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये सारे वर्ड आपको दिए रहेंगे, जैसे टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, द फॉलोइंग डे हो गया, द नेक्स्ट डे आपका, यस्टरडे आपका हो गया, आफ्टरनून, लास्ट नाइट है, दिस मॉर्निंग है, दिस आफ्टरनून है, टुनाइट आपका हो गया, टुमारो मॉर्निंग हो गया, टुमारो इवनिंग हो गया। तो इन सभी केसेस में जो है आपको प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि ही विल गो देयर टुमारो। अब इसमें देखिए कुछ लोग ऑन का यूज करते हैं, ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि देखिए टुमारो जो वर्ड आपका है, तो इसमें हम लोग यूज नहीं करते, सिंपली यूज करना है आपको कि ही विल गो देयर टुमारो।
एक और आप देख लीजिए एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है इसमें सेकेंड वाला, कि दे अरिव्ड हियर लास्ट नाइट। तो इसमें यहाँ पे लास्ट नाइट आपका है, हमने आपको बताया था कि ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे, तो ये आपको जो है यूज नहीं करना है प्रीपोजिशंस का। लेकिन अगर आप ऑन यूज करते हैं कि ही अरिव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, तो आपको गलत हो जाएगा, आपको जो है यूज नहीं करना है। कौन कौन से केस में यूज नहीं करना है, तो इन सभी में, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे आफ्टरनून, या लास्ट नाइट है, तो ये सारे केस में आपको यूज नहीं करनी है। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं साथ में, जिससे कि आपको जो है टॉपिक पे और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। और ये जो है आपके वेरियस पीएसयूज में आपके एग्जाम में पूछे गए हुए थे आपके। तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका कि आवर टीम विल बी प्लेइंग द डैश द फॉलोइंग डेट्स। अब इसमें देखिए डेट आपका दिया हुआ है, तो देखिए डेट जब भी आपका दिया रहता है आपका यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ऑन का यूज करते हैं। हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि जैसे जब भी डेट आपका मेंशन किया रहेगा आपका इस तरीके से दिया रहेगा कि द फॉलोइंग डेट, या डेट रहेगा मेंशन, तो उस केस में हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑफ दैट इज ऑप्शन बी, ऑन। आवर टीम विल बी प्लेइंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स। अब यहाँ फिर अगला देखिए, इसमें आपको जो है चूज करना है करेक्ट वर्ड को फिल जो कर सकता है इसमें। तो इसमें मल्टीपल प्रीपोजिशन का यूज करना है आपको। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे है कि डैश द इफ डैश द प्राइम मिनिस्टर विजिट, देयर वाज टाइट सिक्योरिटी, डैश द एयरपोर्ट एंड इन रूट डैश द वेन्यू। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन में है, एक्चुअली में दिया हुआ है कि ऑन द एव, तो एव इवनिंग है आपका यहाँ पे, तो इस केस में ऑन का यूज हम लोग करेंगे और ऑफ का यूज आपका होगा कि ऑन द एव ऑफ। और उसके बाद है आपका कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट, देयर वाज ए टाइट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देखिए द एयरपोर्ट है, तो इस केस में एक प्लेस आपका दिया हुआ है, तो जब छोटा प्लेस रहता है तो उसके लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एट आपका यूज होगा। एंड द इन रूट टू द वेन्यू, तो वेन्यू के लिए टू द वेन्यू यूज करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अलोंग का यूज इसके साथ में है। अब देखिए अलोंग का यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ को हमें दिखाना रहता है किसी के पैरेलल में, कोई अनदर ऑब्जेक्ट के साथ में कोई चलता हो या उसके साथ में हो, तो उस केस में अलोंग का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि आई वॉक अलोंग द रेलवे लाइन। अब देखिए रेलवे लाइन मान लीजिए रहेगा आपका यहाँ पे, तो उसी के अगर मान लीजिए कि वॉकिंग कर रहा है तो वो उसके पैरेलल में ही वो चल रहा है, तो इस तरह के जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा तो उसमें हम लोग अलोंग का यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है दूसरा कि ही वॉक अलोंग द रोड। अब देखिए रोड भी आपका रहता है तो उसके पैरेलल में ही हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो इस केस में भी अलोंग का हम लोग यूज करेंगे। बहुत लोग यहाँ पे ऑन द रोड का यूज करते हैं, जैसे कि आई वॉक ऑन द रोड, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आप लोग जो उसके पैरेलल में चलते हैं, तो इस केस में आपको अलोंग का यूज करना है। अब इसके बाद देखिए कि जैसे मान लीजिए कि दो चीज आपका अगर एक साथ में हो, तो उस केस में हम लोग अलोंग विथ का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि कम अलोंग विथ मी। अब इसमें देखिए दो चीज के बारे में कह रहा है कि आओ मेरे साथ, तो इस केस में हम लोग अलोंग विथ का भी यूज करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखिए ऑफ का यूज करने के रिलेटेड आपका यहाँ पे है। तो देखिए ऑफ जो आपका रहता है, तो ये हम लोग दिखाते हैं कि जैसे कोई भी नॉन लिविंग बींग्स का उसका जो राइट जो होते हैं उसके साथ में बेसिकली यूज करते हैं हम लोग। अब जैसे पॉजिटिव एस हम लोग यूज करते थे लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन जो ऑफ का यूज करेंगे हम लोग, तो ये यूज करते हैं हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे कि आपका दिया हुआ है टेबल्स वुड। अब इसमें देखिए टेबल्स वुड पॉजिटिव एस आपने यूज किया हुआ है, तो ये हम लोग जो है केवल लिविंग्स के लिए यूज करते हैं, ना कि नॉन लिविंग के लिए। उसके लिए यूज करते हैं हम लोग वुड ऑफ द टेबल, वुड ऑफ टेबल, ये आपका राइट रहेगा। अगर आप लोग इसी में अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे तरीके से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि चेयर्स लेग, इसमें भी देखिए अपोस्ट्रोफी एस हम लोग यूज किए हुए हैं, तो ये हम लोग जो है लिविंग में यूज करते हैं, नॉन लिविंग में यूज नहीं किया था। उसमें यूज किया आता है कि लेग ऑफ चेयर, तो ये आपका सही रहेगा। तो ऑफ का यूज हम लोग करेंगे नॉन लिविंग के लिए। और इसके साथ में देखिए ऑफ का भी यूज हम लोग करते हैं, जैसे किसी का ओरिजिन जो होता है तो उसको दिखाने के लिए भी हम लोग शो करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि ही कम्स ऑफ अवर रॉयल फैमिली, तो यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो इस केस में भी हम लोग यूज करते हैं ऑफ का। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आपका यहाँ पे है ओ डबल एफ ऑफ का, ये दूसरा ऑफ आपका है जिसमें कि डबल एफ है। तो ऑफ जो है हम लोग ये यूज करते हैं हम लोग उस केस में जहाँ पे सेपरेशन का कोई चीज आपको देखने को मिले वहां पे आपको। जैसे दिया हुआ है कि कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, तो यहाँ पे जो है डॉग को फ्लावर बेड से अलग रखे जाने की बात कही जा रही है। तो जहाँ भी आपका जैसे सेपरेशन का कोई भी चीज आपको रिलेशन में दिखे, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं ऑफ का। अब इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि जैसे प्रीपोजिशन के बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आई डू नॉट डिपेंड ऑन
यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज किया और इसके बाद देखिए हिम का हमने यूज किया। डू नॉट डिपेंड ऑन ही यूज आपको नहीं करना, ही आपका क्या है वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, लेकिन यूज करना है आपको ऑब्जेक्टिव केस का। तो यही रूल आपका यहाँ पे है कि प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन यूज किया गया था, तो इसके बाद हमने हिम यूज किया हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि दिया आपको यहाँ पे कि सी रिलाइज ऑन मी भी देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे प्रीपोजिशन, जो मतलब प्रीपोजिशन ऑन आप यूज किया गया और मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे मी किसका होता है, आई का। तो अगर आप लोग ऐसे यूज करते हैं कि सी रिलाइज ऑन आई, तो ये आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑन यूज किया गया, तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। फिर इसके बाद देखिए कुछ ऐसे वर्ड भी आपको मिलते हैं कि जैसे आपका रहता है ना उसमें कि आई एम वेरी गुड इन, आई एम वेरी गुड इन राइटिंग, आई एम वेरी गुड इन डांसिंग। तो बहुत लोग वहाँ पे गलत तरीके से यूज़ करते हैं इन का या फिर और भी बहुत सारे वर्ड का। तो जब भी इस तरीके का जहाँ पे आपको ये सारे देखने को मिलते हैं कि बहुत अच्छे रहते हैं, किसी भी चीज़ में निपुण होते हैं, तो उस केस में गुड या फिर बैड, जो भी आपकी क्वालिटी जो भी कुछ भी हो, तो उस केस में हम लोग ऐड का यूज़ करते हैं, ना कि उसमें यूज़ करेंगे इन का। तो ये जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि सी इज गुड एट पेंटिंग, तो ये आपका सही है। कुछ लोग यूज करते हैं इसको कि सी इज गुड इन पेंटिंग, तो ये जो है आपका गलत है। कोई भी चीज़ में आप गुड है या बैड है तो उसके इसमें आपको ऐड का यूज करना है, ना कि इन का। तो ये जो है जनरल में आपको भले लगता होगा कि ये सही है कि आई एम गुड इन राइटिंग, आई एम गुड इन पेंटिंग, तो आपका गलत है, आपको यूज करना है ऐड का। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखना। और इसके अलावा देखिए जो इन आपका रहता है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं जैसे किसी भी मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है आपका कि आई कैन डू दिस वर्क इन 3 डेज, तो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है, कोई 3 दिन में काम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो इस केस में इनका यूज़ यहाँ पे करना जो आपका सही है। फिर उसके बाद देखिए यूज आपका है सिंस का, फ्रॉम का और फॉर का। तो देखिए ये जो वर्ड आपका है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट टाइम के लिए या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि दिया हुआ है कि इंडिया इज़ फ्री। अब यहाँ पे देखिए सिंस या फ्रॉम जो है आपका, तो ये दोनों केस में यूज़ हम लोग कर सकते हैं कि फ्रॉम 1947, तो ये जो इंडेफिनिट टेंस रहता है उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका रहता है, तो उस केस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडिया हैज़ बीन फ्री सिंस या फ्रॉम 1947। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस आपके रहते हैं, जिसमें कि आपको इन सारे कॉम्बिनेशन का यूज करना रहता है। जैसे कि आपका यूज एक्यूरेट दिया रहेगा, तो उसमें आपको एक्यूरेट इन का यूज करना है, एक्यूरेट एट आपको यूज नहीं करनी है। तो ये सारे कुछ जो आपके प्रीपोजिशन चार्ट है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे एक्यूज्ड ऑफ होता है आपका, एक्यूज टू या फिर एक्यूज एट, ये सारे वर्ड नहीं, एक्यूज्ड ऑफ का यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड्स आपके हैं कि जो कि आपको कॉम्बिनेशन में यूज करने आना चाहिए। तो इसके अलावा और भी है, जैसे एकस्टम टू, कोई भी ट्रेडिशंस रहता है तो उसमें हम लोग एकस्टम टू का यूज़ करते हैं हम लोग, ना कि एकस्टम इन या एकस्टम एट। तो ये कॉम्बिनेशन है आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप लोग जो इन सभी को याद कर लेना। यहाँ पे पूरा चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि आपको एडॉप्टेड टू यूज़ करना है, आपको एडिक्टेड टू आपको यूज़ करना है, एडजेसेंट टू का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे आपके दिए हुए हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ड आपको मिलेंगे कि जिसमें कि आपको एक ही वर्ड तो आपको मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन उनका जो है उसके साथ में जो वर्ड यूज होते हैं प्रीपोजिशन, तो वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्री है आपका, तो एग्री के साथ में विथ का भी यूज़ किया जाता है और एग्री के साथ में टू का भी यूज़ किया जाता है। तो एग्री विथ हम लोग करते हैं किसी पर्सन के साथ में, कि उसके साथ हम एग्री करते हैं, आई एम एग्री विथ यू। तो इसमें कोई पर्सन के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ से किया जाए, कोई समथिंग, कोई वस्तु हो, तो उसमें हम लोग एग्री टू का यूज़ करेंगे, हम लोग एग्री टू प्रपोजल हो जाएगा। तो इस केस में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये जो है लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट आपका, तो आप लोग जो है इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लेना। यहाँ भी देखिए एंग्री विथ है और एंग्री एट है। तो एंग्री विथ करेंगे हम लोग कोई पर्सन के साथ में, और एंग्री एट का यूज़ करेंगे किसी चीज़ के प्रति अगर गुस्सा रहती है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग जैसे पूरा याद कर लेना। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये जो है आपका ए से लेके जितने भी आपके जेड तक रहते हैं इंपॉर्टेंट, तो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सभी को अच्छे से देख लेना, तो जो है आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा जाएगा एग्जाम में। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं जितना हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग फिर पोजीशन में पूरा स्कोर करके आप लोग आ सकते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि आपका इन्हीं से मिलता जुलता रिलेटेड है आपका यहाँ पे। तो इसमें देखिए आपको वही फिल करना है, करेक्ट वर्ड आपको फिल करनी है, जो कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपके हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि द एडवांटेज डैश इन्वेस्टिंग डैश पोस्ट ऑफिस स्कीम इज दैट वी गेट एग्जाम्शंस ऑन डैश ऑन टैक्स। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस पे आपको करने होंगे। इसमें देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि द एडवांटेज है,
तो यहाँ पे देखिए आपको फील करना है कि द एडवांटेज, अब यहाँ देखिए इन्वेस्ट करने की बात कही जा रही है, तो एडवांटेज के साथ में जो है हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग। अब बाकी और भी अभी आप देख सकते हैं एडवांटेज इन या एडवांटेज इन इन्वेस्टिंग, तो एडवांटेज ऑफ का यूज करते हैं इन्वेस्ट के लिए। तो यहाँ तो आपका मिल गया। अब इसके बाद देखिए द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग, अब पोस्ट ऑफिस है तो किस में इन्वेस्ट करेंगे, तो इन इन मतलब कि हाँ किस में करना है हमको, तो इन के इसके बाद आपका यूज होगा। अब बाकी देखिए जैसे ऑफ का आपने किया था तो ऑफ इसमें भी था, आपका ऑफ इसमें भी था, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए बाय दिया हुआ और इसमें आपका इन दिया हुआ है। तो एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग बाय पोस्ट ऑफिस, तो बाय पोस्ट ऑफिस दिए तो कभी भी आपका कंफर्टेबल वर्ड लगेगा ही नहीं, तो इस केस में इन का ही यूज करेंगे कि द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन पोस्ट ऑफिस स्कीम इज दैट वी गेट एग्जेम्पशंस डैश टैक्स। तो अब यहाँ पे देखिए किससे हमको टैक्स का फ्री एग्जाम्पशन मिलेगा, एग्जाम्पशन फ्रॉम मिलेगा, यानी कि एग्जाम्पशन फ्रॉम आपका करेक्ट रहेगा। तो आप लोगों को पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद जो है फिल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आती है। देखिए मल्टीपल आप प्रीपोजिशन फिल आपका है, तो इसमें आपको सेंटेंस को समझना होगा पूरे तरीके से। उसके बाद देखिए अगला, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें देखिए दिया हुआ है कि इट वॉज माई सिस्टर्स बर्थडे एंड ऑल, अब इसके बाद अस दिया हुआ है, तो देखिए ऑल ऑफ अस आपका यूज हम लोग करते हैं कि ऑल ऑफ अस, तो ऑफ इसके बाद आपका यूज होगा, तो ऑफ देखिए इसमें 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 भी आपका है, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑल ऑफ अस डैश द फैमिली वांटेड टू बाई अ गिफ्ट डैश हर। अब देखिए कोई भी गिफ्ट हम लोग लेते हैं किसी के लिए तो उसके साथ हम लोग फोर का ही यूज करते हैं कि फॉर हर, तो इस केस में देखिए फोर आपका सिर्फ इसी में दिया हुआ, इन दोनों में आपका नहीं दिया हुआ, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी आपका हो गया राइट आंसर इस तरीके से। तो आपको जो है पूरा कंप्लीट सेंटेंस को स्टडी करना है, कहीं कहीं पे आपको प्रीपोजिशन एरर, आपको प्रीपोजिशन फिल करने के लिए दिए जाते हैं, तो उसमें आपको रूल के अकॉर्डिंग भी चलना, और कहीं पे आपको सेंटेंस को एक कंप्लीटनेस होना चाहिए, उसको पढ़ के भी आपको पता चल जाएगा। तो इस केस में आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और बीच में देखिए यहाँ पे इन फिल करना था आपका, कैसे होगा कि इट वॉज माई सिस्टर्स बर्थडे एंड ऑल ऑफ अस इन द फैमिली, तो इन द फैमिली ही आपका सही है इसका यहाँ पे कि वांटेड टू बाई अ गिफ्ट फॉर हर, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर, अब ये जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रूल्स थे आपके, या फिर जो भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, तो वो हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा, और हम आपको इसका पीडीएफ जल्द ही आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप लोग पूरा एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।